बलूचिस्तान की 25 अजला के 50 वार्ड्स की जनरल नशस्तों पर ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में पोलिंग शुरू। इलेक्शन कमीशन की अलामी के मुताबिक पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 50 जनरल नशस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। भारत के योम जमहूरिया पर कश्मीरियों का आज योम सयाह। कश्मीरी आज भारतीय योम जमहूरिया को योम सयाह के तौर पर मनाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। भारत ने कई दहाइयों से कश्मीरियों का जमहूरी हक सल्ब कर रखा है। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ, 30 ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18, करक में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। बाग में झड़प के दौरान 4 ख्वारिज हलाक, भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द कभी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पेट हेग्ज़ेट ने अमरीकी वज़ीर दिफा का अहदा संभाल लिया। नामजदगी की तौसीक के लिए नायब सदर JD वेंस को फैसला कुन वोट डालना पड़ा। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी वज़ीर दिफा की मुखालफत की। हेग्ज़ेट अमरीकी TV के जारहाना मेज़बान थे। गजा सीज़ फायर मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला। इजराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी रामुल्ला पहुँच गए। फ़लस्तीन स्क्वायर पर वालेहाना इस्तकबाल। ख़वातीन ने हमास जंगजों पर फूल निछावर किए। कैदियों की रिहाई पर गजा में जश्न। हज़ारों फ़लस्तीनी सड़कों पर आ गए। खुशी के मनाजिर। इजरायली जेरों से रिहा 200 में से 121 उम्र के कैदी सज़ा काट रहे थे। हमास ने भी 4 ख़वातीन कैदियों को इजराइल के हवाले किया। इजरायली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शुमाली गजा जाने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इजरायली फ़ौज का ऑपरेशन जारी। 5 रोज़ में 14 अफराद शहीद। हमास का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद में किसी भी किस्म की रुकावट का जिम्मेदार इजराइल होगा। तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा में बाकी रह जाने वाले यरगमालियों को फौरी वापस लाने का मुतालबा किया। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूँगा। कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक़ है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। तो मेरा वाहिद मकसद यही था कि हम पाकिस्तान का जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ के पॉलिटिशियंस को दें। आप सियासत करें, आपका हक़ है, लेकिन इस हद तक ना जाएं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के रियासती मामलात और हुकूमत के हवाले से अमरीका में मनफी तासुर फैलाया जा रहा था। अमरीकी मुंतखब अरकान बहुत समझदार हैं और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहते। साइम अयूब पाकिस्तान का सासा हैं, उनका केस खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। कराची में 1.5 घंटे के दौरान फायरिंग के 6 वाक़यात, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। नॉर्थ नाज़िबाद में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में अंधी गोली लगने से 2 नौजवान ज़ख्मी हो गए। शराब 14 साल फरमान और 12 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। मलिर शीशा गली के करीब फायरिंग से 27 साल उमर वल्द मोहम्मद अतीक ज़ख्मी हो गया। सोराबगोट गोश्त मार्केट में फायरिंग से 21 साल सिराज अली ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी के शाखसाना है। बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से मोहम्मद हक और माई कोलाची रोड पर फायरिंग से 19 साल नसीबुल्ला ज़ख्मी हो गए।
कराची के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 15 जौहराबाद में शहरी को घर की दहलीज पर डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। 40 साल मुइज़ ऑफिस जाने के लिए कमर पर बैग लटकाए घर के बाहर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मोबाइल छीन लिया। शहरी और डाकू गुत्थम गुत्था हो गए, जिस पर डाकू ने शहरी पर गोली चला दी। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी, ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर जनवरी के अख्ताम तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के बायस बलाई इलाके और बलूचिस्तान में भी मजीद ठंड बढ़ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दरिया, झीलें, आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर सफ़ेदी आ गई। हर सू दिलफरेब नज़ारे, सहरंगेज़ मनाजिर, सयाहों के डेरे दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर होंगे। सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आंखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही, या उनका एहसास नहीं है, या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए। और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे। बार बार दोहरा रहा हूँ कि मौजूदा असम्बलियाँ आवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं। हमारी सेनेट की 8 सीटें गायब कर दी गईं। कौमी असम्बली की सीटों पर भी डाका डाला गया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे ताकत का इस्तेमाल भी आता है और हर चीज़ की समझ भी है। पाकिस्तान हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, कबाइल भी हमारे हैं। कहा था मुझे कबायली इलाकों में भेज दें, हालात कंट्रोल कर सकता हूँ। कबायली लोग हमारी बात सुनते हैं। कबायली इलाके पर अब आलमी क़ुव्वतों की नज़र है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भेज दी गई। MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मरात 5,19,000 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी तनख्वाहों में इजाफे पर हम आवाज़ हो गई। मंजूरी के बाद अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपये माहाना करने का मुतालबा किया था, ताहम स्पीकर अयाज सादिक ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज़ किया। कहा जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। आज के ग्रेजुएटिंग क्लास को और उनको वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा। While we address the challenges of the natural world, we must also turn our attention to the digital one. We live in an age defined by technology, a time when information travels faster than ever. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फ़ेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत 5 से 7 फरवरी तक चीन में क़याम करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी अर्बन विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदारती वक्त का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी चीनी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। अमीरों के शौक ने गरीब की जान ले ली। DHA सिटी M9 पर कार रैली में 1000 रुपये के लिए दिहाड़ी वाला गरीब मेहनत कर जिंदगी की बाजी हार गया। ट्रैक के करीब खड़ा मार्शल दानिश बेकाबू होने वाली गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। दोस्त ने बताया कि इंतजामात इंतहाई नाकिस थे। अपने प्यारों को खो देने वाले नौजवान के अहले खाना गम से निढाल। इंसाफ फराहमी का मुतालबा। हादसे के बाद कार रैली मुलतवी कर दी गई। गुजरांवाला और DG खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खानी के मुतासरा शख्स रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। इससे पहले दुबई से इथोपिया फिर सेनेगाल भिजवाया। बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सनतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कैप्टिव पावर प्लांट्स के फ़ी MMBTU कीमत 3500 रुपये मुकर्रर। कैप्टिव प्लांट्स के लिए कीमतों में इजाफे से गैस शोबे की माली ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। पंजाब प्रोग्राम के तहत आउटसोर्स किया है हमने सारा सफाई का सिलसिला। उसमें यहाँ पर आज वन टाइम क्लीनिंग का इफ्तिताह था। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दूर दराज तहसील चौक सरवर शहीद में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। डेवो कंपनी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी गाजी खां की तरफ से हम मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक शहर शहर गांव गांव यकसा सफाई प्रोग्राम का मरहलावार आगाज़। तहसील चौक सरवर शहीद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पुरवक़ार इफ्तिताही तकरीब। डेवो ने शहर की सफाई का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सिर्फ तहसील चौक सरवर शहीद के लिए 685.65 मिलियन की खती रकम का बजट मुख्तस किया। 500 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करके नौजवान को रोजगार फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के लिए बिछाया गया स्पिन के जाल में खुद फंस गया। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ का कमबैक। कौमी टीम 154 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज़ को 9 रन की बढ़तरी हासिल। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम 163 रन बनाकर आउट हुई। पहली और दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 88.1 ओवर में 317 रन स्कोर किए। स्पिनर नुमान अली की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक। टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। नुमान अली ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 12वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर हैट्रिक बनाई। मुल्तान के मुश्किल पिच पर पहले ही रोज़ 20 विकेटें गिर गई। पाकिस्तान में टेस्ट के पहले रोज़ 20 विकेटें गिरने का भी नया रिकॉर्ड कायम हो गया। PCB ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कज़ाफ स्टेडियम में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेज़बानी करेगा। अपग्रेड नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैचेस के अलावा फाइनल भी होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में होगा। कतर के म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में लेजेंड सूफ़ी गुलकारा आबदा परवीन की तारीख़ी सूफ़ी परफॉर्मेंस। दोहा में पहली बार इतने बड़े सूफ़ी म्यूज़िक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉन्सर्ट मंजर नुमाइश का हिस्सा था, जिसमें 140 से आज तक पाकिस्तान
फ़न और फ़न तामीर के इर्तिक़ा को पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी फ़ैशन शो भी पेश किया गया। और मारूफ अदाकारा कुबरा खान और गौहर रशीद रिश्ता ज़वाज में बंधने को तैयार। जोड़े ने दिलचस्प अंदाज में शादी का ऐलान किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।